हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम सीखने वाले हैं कि किस संख्या को हम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। आसानी से देखते ही कैसे बता सकते हैं कि ये संख्या इस नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। और ये ट्रिक हमें बहुत काम आने वाली है फैक्टर वाले चैप्टर में। जब हम फैक्टर सीखेंगे तो हमें कम्प्लीटली डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला रूल हमें पता होना चाहिए। तो आज हम छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से ये सब सीखेंगे। आओ बच्चों, शुरू करते हैं हम डिविजिबिलिटी टेस्ट। पहली हमारी संख्या है, नंबर है 2। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है ये देखेंगे हम। जैसे हम कोई भी नंबर ले लेंगे, जैसे कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, कितने भी डिजिट हो इसमें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कितने भी डिजिट में लिख दूं, हमें कुछ नहीं देखना आगे कितना भी हो, सिर्फ हमें इकाई के नंबर को देखना है। इकाई को हिंदी में इस नंबर को इकाई बोलेंगे, इसके प्लेस को, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे एट वंस प्लेस, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे नंबर देखना है हमें कि ये नंबर क्या है। अगर यूनिट प्लेस पे हमारा आ जाए, यूनिट प्लेस ध्यान रखना बेटा आपको, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ जाए, 0, 2, 4, 6, 8। अगर इन 5 में से कोई नंबर आ जाए तो आगे हमारी कितनी भी बड़ी संख्या हो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी 2 से। ठीक है, सिर्फ जस्ट हमें यूनिट प्लेस को देखना है, आगे हमें जाना ही नहीं है। आगे कितने भी नंबर हो, सिर्फ यूनिट प्लेस को देखते ही हम बता सकते हैं कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर इन नंबर में से है कोई संख्या तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर 1, 3, 5, 7 और 9 अगर इन डिजिट में से कोई नंबर है तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा 2 से, कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला हमारा डिजिट है 3। 3 से पहले हम 2, 4 और 8 का कुछ कॉमन रूल है, तो हम पहले 3 से पहले हम 4 को देखेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 4 के लिए हमें, जैसे हमने 2 के लिए सिर्फ यूनिट प्लेस को देखा, तो 4 के लिए हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट, वंस प्लेस और टेंस प्लेस। इकाई और दहाई के नंबर को हम देखेंगे, ये 2 नंबर। अगर ये 2 नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं 4 से, तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। चाहे आगे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उससे कोई भी मैटर हमारा नहीं है, कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। 92 को हम देखेंगे, क्या 92 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 92 4 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरे का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। हम और एग्जाम्पल के माध्यम से भी ये सीखेंगे। जैसे 92 को हमें पता है, हम ओरल भी इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कि क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 2 8, 1 बच गया, और 4 3 12 कंप्लीटली हो गया, तो ये हमारा नंबर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल जैसे देखते हैं। ये देखिए आप, अब ये 45 क्या 4 की टेबल में आता है? नहीं आता। 45 4 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो हम देखते ही बता सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये है हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल। केवल लास्ट के 2 डिजिट हम देखेंगे 4 के लिए। अब आता है 8। 2 के लिए हमने क्या देखा, यूनिट प्लेस। 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। उसके बाद 8 आता है। 8 के लिए हम देखेंगे लास्ट 3 डिजिट। नंबर ले लेते हैं कोई भी, हमने ये नंबर लिया, तो इसके लास्ट के 3 डिजिट हम देखेंगे। लास्ट की अगर 3 डिजिट, ये हमारा वंस, टेंस और 100, ये 3 डिजिट लास्ट की हम देखेंगे। किसी भी संख्या की आगे कितनी भी बड़ी संख्या हो वो हमें नहीं देखनी, लास्ट 3 डिजिट हमें देखनी है कि ये 8 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। तो कितने भी बड़े नंबर को हम आराम से देखते ही बता सकते हैं कि ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे अगर हम 6 7 8 को 8 से डिवाइड करके देखें तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। और कोई नंबर लेते हैं जैसे जो 8 से डिवाइड होता हो,
ये हमने ले लिया। इसकी लास्ट की 3 डिजिट अब देखते हैं, तो हम देखते ही बता सकते हैं कि 8 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट की 3 डिजिट अगर डिवाइड हो रही है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? जिस एट यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस वाले नंबर अगर 4 से डिवाइड होता है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। और जो नंबर 4 से डिवाइड होता है ना वो 2 से तो होगा ही होगा। और 8 से देखने के लिए हम क्या करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। अगर वो 8 से हो रहा है, कोई भी नंबर अगर 8 से हो रहा है तो 4 से भी होगा और 2 से भी होगा। ये हमें सीखना भी है साथ के साथ कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 8 से जो नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से भी होगा और 2 से भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। पहले 3 का देखते हैं। जैसे ये एक नंबर लिया हमने, कोई भी नंबर हम ले लेंगे और उसको देखेंगे। अगर सम ऑफ द डिजिट, इस चीज़ पे ध्यान देना आप, सम ऑफ द डिजिट यानी कि अंकों का जोड़, जो हमारा नंबर है ना, इसकी संख्याओं का जोड़ अगर 3 की टेबल से भाग हो जाता है, 3 की टेबल का है यानी कि 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो पूरे का पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 6 + 7 + 3 + 9 + 2। अब इनको जोड़ के देखते हैं कितना आता है। 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13 और 3 16 और 9 25 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 27। और स्टूडेंट्स हम देखते ही बता सकते हैं कि 27 3 की टेबल में आता है। ठीक है, अगर 27 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है यानी कि जोड़ करने के बाद जो हमें नंबर यहाँ पर मिलता है वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो वो पूरी की पूरी संख्या हमारी 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल है 9 का, सेम है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, हम और ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं। मैं बाद में आपको दूंगी एग्जाम्पल्स, और ताकि आप बता सकें कि किस नंबर से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली। उसके लिए आपको अलग से मैं संख्याएं दूंगी। अब हम थोड़ी सी एक 2 एग्जाम्पल से ही इनको समझेंगे ताकि वीडियो लंबी ना बने। अब नंबर आता है 9 का। 9 और 3 का बिल्कुल सेम है। जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, ये 3 है स्टूडेंट्स, 7, कोई पहले हम संख्या लेंगे, ऐड बाद में करेंगे। ये नंबर हमने लिया। ठीक है, अब हम इनको जोड़ के देखते हैं। ये बड़े मैं इसलिए ले रही हूँ, छोटों को तो आप देख ही सकते हो, छोटी संख्याओं को तो इतने बड़े भी कभी आ जाए फैक्टर करने के लिए तो देखते ही आप बता सको। अंकों को जोड़ के देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं कभी हिंदी और इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसका मेरा एक ही रीज़न है, क्योंकि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी समझ जाएं और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी समझ जाएं। और क्योंकि इसमें कुछ अलग ऐसा नहीं है, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, तो इसमें ज़्यादा पजल होने वाली बात नहीं है। जब हम चैप्टर करेंगे तो उनमें हम हिंदी मीडियम के अलग और इंग्लिश मीडियम के अलग करेंगे, तो आप सभी बच्चे आराम से समझ सकते हो ये चीज़ें, कोई भी इसमें ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। 9 और 3 कितना हो गया? 12। 12 और 5 17। 17 और 3 कितना हो गया? 20। 20 + 9 29 और 8 कितना हो गया? 37। 37 और 7 कितना हो गया? 37 + 7 44। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या 44 9 से डिवाइड हो जाएगा? 44 9 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। और कोई संख्या लेते हैं। 9 7 3 9 2। ठीक है, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 9 28, 28 और 2 23। तो क्या ये 9 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये 3 से तो हो सकता है क्योंकि 33 की टेबल में 10 जा पे आता है, लेकिन ये 9 से नहीं होगा। ठीक है, और नंबर लेके देखते हैं। ये नंबर हमने लिया। अब इनकी अंकों को जोड़ के देखते हैं। 3 + 9 + 9 + 3 + 3। ठीक है, जोड़ के देखते हैं। 9 और 3 कितना हो गया? 12। 12 और 9 कितना हुआ? 21। 21 और 3 24। 24 और 3 कितना हुआ? 27। क्या 27 9 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। ठीक है, तो ये नंबर हमारा, ये वाला नंबर हमारा
ये वाला नंबर जिसकी डिजिट को हमने ऐड करके देखा है, जोड़ के देखा है, वो नंबर हमारा इनका जोड़ आया 27। दैट मीन्स ये 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। हम पहले इसको 9 से जो हो जाएगा वो 3 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर में ये चीज़ें हम सीखेंगे बाद में। अभी हम जस्ट एक डिविजिबिलिटी रूल समझ रहे हैं, तो आप, मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम देखेंगे 3 और 9 के बाद हमारा बचता है 6। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 5 और 10 का कॉमन है, वो एक साथ देखेंगे। और 6 का डिविजिबिलिटी रूल है, जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है ये हम सीख चुके हैं। जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 आ जाए, जैसे कोई भी नंबर ले लें हम, ये हमने नंबर लिया एक, इसके यूनिट प्लेस पे आ गया 4, तो हम देखते ही बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। फिर क्या ये 3 से भी होगा? 2 से हमारा हो गया यस। ठीक है, 2 इज यस। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या ये 6 के देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगी क्या ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। वो हम सम ऑफ द डिजिट निकाल के देखेंगे। 3 + 9 + 3 + 2 + 4, 9 + 3 हो गया 12, 12 और 3 हो गया 15, 15 और 2 17, 17 और 4 कितना हुआ 21। तो 21 सब बच्चों को पता है ना कि 21 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें क्या आया? यस। ठीक है, ये नंबर 2 से भी यस है, 3 से भी यस है। दैट मीन्स ये 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप आराम से इसको 6 से डिवाइड कर सकते हो, रिमाइंडर 0 ही आएगा। अब हम एक और एग्जांपल के माध्यम से ये देखेंगे कि ये नंबर 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है ये नंबर। अब हम इसको पहले देखेंगे 2 से, क्योंकि 6 का मैंने बताया था कि जो नंबर 2 से भी भाग हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा, वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से देखते हैं पहले, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? अब यूनिट प्लेस पे 2 से हमें सिर्फ यूनिट प्लेस देखनी है। यूनिट प्लेस पे आ गया 3, तो क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, 2 के लिए नो। ठीक है, अब हमें वैसे तो 3 से देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और मान लिया पहले 3 का देख लें तो 3 से देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नंबर दोनों से भाग होगा वही 6 से होगा। तो हम यहीं से समझ जाएंगे कि ये नंबर 6 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अगर मान लिया आप पहले 3 का देख लें और 2 का बाद में देखें, तो वो चीज़ अलग है कि पहले आप 3 का सम ऑफ द डिजिट देखेंगे। 9 + 3 12, 12 और 2 हो गया 14, 14 और 4 18 और 3 21, 21 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें साफ साफ दिखाई देता है कि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम देखते हैं कौन सा नंबर 5 और 10 से डिवाइड होगा। पहले 5 का देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। 5 का क्या है? 5 में हमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बताती हूँ। ये नंबर हमने लिया एक छोटा सा, इसमें यूनिट प्लेस पे आ गया 5। यूनिट प्लेस पे अगर 5 आ जाए या 0 आ जाए, क्या आ जाए? यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर में सिर्फ हमें यूनिट प्लेस को देखना है। यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए? 0 and 5, 0 and 5। यूनिट प्लेस पे अब 0 और 5 आ जाए, वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 5 से। जैसे कितना भी बड़ा नंबर ले लो, आगे कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें यूनिट प्लेस को देखना है। यूनिट प्लेस पे आ गया 5, दैट मीन्स 5 के लिए यस। ठीक है, अब जैसे और नंबर ले लो कोई भी, ये 750 मैंने लिया, यूनिट प्लेस पे आ गया 0, तो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जस्ट यूनिट प्लेस को देखते ही बता सकते हो कि ये 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब 10 का क्या रूल है? 5 और 10 दोनों का मैं यहीं लिख लेती हूँ। अब 10 का क्या रूल है? 10 का रूल है यूनिट प्लेस पे सिर्फ 0 देखेंगे हम। 10 का भी बहुत ही आसान है। जो नंबर यूनिट प्लेस पे क्या रखता है? यूनिट प्लेस पे 0 रखता है। यूनिट प्लेस पे जिस नंबर पे 0 होगी वो नंबर 10 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और जिसमें 0 और 5 दोनों होंगे वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। आप और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देख सकते हैं और जांच सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये था मेरा डिविजिबिलिटी रूल, और
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों को आसानी से समझ में आ गया होगा, और जिस बच्चे को कम समझ में आए तो आप मुझे बता सकते हैं कि, और 7 के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि 7 का थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और ये वीडियो लंबी हो जाती और नेट की भी प्रॉब्लम होती है बच्चों के पास, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में ये 7 भी नहीं डाला, 7 और 11 का, क्योंकि 11 भी रह गया ना, ये वीडियो बड़ी हो रही थी, इसलिए 7 और 11 के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। और उम्मीद है कि सब बच्चे ध्यान से इसको समझेंगे, सुनेंगे और फ़ायदा उठाएंगे, और वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कुछ ही समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप अच्छे से इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।